अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 11 चल रही है हमारी। तो इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लो। जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में जो आपके डाउट्स है वो भी पूछ सकते हो कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैसे इतना खास कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो भी इसमें होगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा कि हमारे पास राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। देखो, पोलिनोमियल्स के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन शायद ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो। लेकिन हम अगर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, लीनियर का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। साथ में हमारे पास +2 कोई भी ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल है। अगर कोफिशिएंट आ जाए तो हमारे पास ये x के साथ लिखा होगा। अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल टू इक्वेट करा दे जीरो के या किसी नंबर के, तो हम इसको कह लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसी तरीके से आपने क्वाड्रेटिक भी देखी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि हमारे पास x है या वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, x⁻², ठीक है। तो 2 इज द हाईएस्ट पावर, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब हमारे पास बात कर लेते हैं, अगर लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। और अगर हम 2x + 2 = 0 लिख ले, दैट्स मीन कि ये क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है। अच्छा, पॉलिनोमियल पे हम आते हैं। पहले तो हम पॉलिनोमियल देख लेते हैं। अब हमारे पास x एक वेरिएबल है, ठीक है। मान लो यहाँ पर ज़्यादातर z दिया होगा, x y z आपको कोई भी दे सकते हैं वेरिएबल, उससे आप परेशान मत हो। तो x एक वेरिएबल है। अगर हमारे पास इसकी पावर होल नंबर हो, मैं इजी करके बताता हूँ कि होल नंबर वैसे जो बुक में है वो ज़्यादातर लिखा होता है कि हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास इंटीजर भी माइनस से हमारे पास लेफ्ट तरफ जाते हो, 0 देन राइट की तरफ, ठीक है। तो होल नंबर में भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो ज़्यादातर आसान तरीके से बताने के लिए मैं कहता हूँ कि x की पावर क्या हो, होल नंबर हो, ठीक है। साथ में हमारे पास कोई भी कितने भी टर्म हो सकते हैं, मेनी टर्म्स। अच्छा, पोलिनोमियल से मुराद है, पोली मतलब मेनी होता है, ठीक है। मेनी टर्म्स होने चाहिए, मेनी होने हो यानी एक से ज़्यादा हो, और नोमियल मतलब टर्म्स होता है, ठीक है। इसके जो नाम में ही ये चीज़ छुपी हुई है कि हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म हो और हमारे पास जो हो उसकी पावर क्या हो, एक होल नंबर, ठीक है। अगर मैं w से इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इट इज़ लाइक दैट कि हमारे पास पावर मान लो 3 आ गई, 2 आ गई, कुछ भी आ गई, और साथ में हमने मेनी टर्म ले लेंगे x⁻² + 3x + 4, ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन खिलाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप नोट कर लेना कि ये क्या है, पोलिनोमियल, या पोलिनोमियल लिख लेते, पोलिनोमियल्स नहीं। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, इक्वल टू 0 कर लो तो हमारे पास ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। अब लीनियर फैक्टर बनाने का क्या आप बोल रहे हैं कि इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर बनाओ, यानी कि इसको ब्रेक करो। आपको याद होगा हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको जब ब्रेक करते थे फार्मूले के जरिए या मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए, तो वो रूट्स निकाल आते थे। जितने हमारे पास डिग्री होगी उतने रूट्स निकलेंगे। तो रूट से एक स्टेप पहले वाला आपको क्या मिलता था, वो = 0, जिसमें हम लिखते थे। मान लो इसका हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे, अगर ये तो हमारे पास वैसे हो नहीं पाएगा, हम कोई ऐसे ले लेते जिसका मिडिल टर्म ब्रेक बन जाए, ठीक है। 3 कर लेते हैं ना, 3x, और यहाँ पर 2 कर लेते हैं, एंड देन तो 2 1 ज़ा 2 हमारे पास, तो ऐड करके हमारे पास ये बने, और हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2 बने, क्योंकि ये हमारे पास होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पर मैं x² प्लस इसको अगर 2x मल्टीप्लाई करने पर 2 बनाना है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। एंड ऐड करने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 3x मिलना चाहिए। अब अगेन x को हमने कॉमन लिया तो x + 2, एंड देन यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, x + 2 = 0। तो एक मिला हमारे पास x + 1, और एक मिलता है हमारे पास x + 2, ठीक है। तो = 0, क्योंकि हमने इक्वेशन ले रहे इक्वेट किया हमने इसको 0 के। तो यहाँ पर हम कहते थे कि हमारे पास x + 1 x + 2 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर हमारे पास ये चीज़ x + 1 = 0 है आइदर, और या तो हमारे पास x + 2 = 0 है, ठीक है। और ये आइदर बनाने का हमारे पास ये जो है, हमने दोनों को जब हम = 0 ले रहे हैं, इसका भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे मैं मैट्रिक के बच्चों को नहीं बताता हूँ, लेकिन आप बड़ी क्लास में तो आपको पता होना चाहिए कि हमने 0 के ही इक्वल क्यों लिया। अगर हम देखें, हमने अभी आप बात कर लो नंबर्स की, ठीक है। अगर हम दो नंबर का प्रोडक्ट
किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें से कोई ना कोई एक जो है जीरो होना ही होगा, ठीक है, होना ही चाहिए, ठीक है। जीरो मल्टीप्लाइड टू आपको पता है जीरो हो, या 3 मल्टीप्लाइड जीरो आपके पता है वो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो हो सकता है x प्लस वन जीरो के बराबर हो, या हो सकता है हमारे पास x प्लस टू जीरो के बराबर हो, ठीक है। अगर यहाँ पर जीरो के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो कभी भी जीरो के बराबर हम इस तरह नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइदर हम कह रहे हैं कि ये जीरो के बराबर है और या तो ये जीरो के बराबर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखो हमारे पास ये चीज हमारे पास क्या बन के आ रही है, फैक्टर। फिर हम x के लिए जब निकालते हैं तो उसको हम रूट कहते हैं या तो जीरोज भी कहा जाता है, ठीक है। ये दो नाम है, या सोल्यूशन भी कह लेते हैं हम उसका, कि अगर हम जीरोज इसलिए कहते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को वापस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वो इक्वेट करेगा किसके, जीरो की, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जीरो के बराबर आएगी, इसलिए हम इसको जीरोज नाम भी देते हैं। तो ये तो छोटा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था। एक पहला जो तरीका है उसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जरिए फैक्टर निकालना है। लीनियर फैक्टर का, अच्छा लीनियर फैक्टर का तो मैंने बताया नहीं। हमारे पास लीनियर फैक्टर ये है कि हमारे पास दो अगर फैक्टर आ रहे हैं तो उसकी भी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, लीनियर की तो आपको पता है एक्स की पावर क्या है, वन है। इसी तरह यहाँ पर भी उसकी पावर वन होगी। और अगर वो एक्स क्यूब है, इसका मतलब ये है एक्स क्यूब है, इसका मतलब ये है उसके तीन फैक्टर निकल रहे। अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर निकलेंगे, उनके दो रूट निकलते। और रूट से जस्ट पहले वाले स्टेप क्या है हमारे पास, जैसे इसका अगर हम रूट निकाले x इक्वल टू वन आएगा और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस टू एक रूट आएगा। तो आपको पता है हमारे पास ये फैक्टर होंगे और ये रूट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो पार्ट नंबर वन पे हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन टू का, कि जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। जैसे मैंने बताया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो टर्म में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अगर दो टर्म गिवन हो तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं तो करोगे, ठीक है। तो मैं फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, सॉरी हमारे पास इक्वल होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, राइट। तो अगर हम यहाँ पर z स्क्वायर को देखें, वो तो a बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ पे बीच में माइनस। तो हमें माइनस भी बनाना है और 81 बी स्क्वायर को हमने स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो z स्क्वायर को आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस हुआ, पहले मैं 81 को अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। आपको पता है हमारे पास 9 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों को एक साथ एक स्टेप में लिखना चाह रहे हो तो यहीं पर लिख लो, या तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। अब यही चीज़ हम उलट करेंगे, अगर आयोटा स्क्वायर, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमने अगर यही चीज़ उलट करनी तो माइनस वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। पहले माइनस वन कैसे बना रहा हूँ वो देखो, हमारे पास जेड स्क्वायर लिखा, माइनस इधर और माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, या वन भी लिख देंगे आपको ताकि समझ में आ जाए, हमारे पास 9b का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी हमारे पास यहाँ पर जो है आयोटा स्क्वायर ऐसा है, तो ये हो जाएगा इसका, या तो अलग कर लेता हूँ इसको पहले आपको समझाने के लिए। तो इसको हम अलग लिखेंगे, यहाँ पर माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। अब देखो अगर हम माइनस वन को अगेन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ओरिजिनल जो हमारे पास गिवन चीज़ एक्सप्रेशन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि हम अगर मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी कर दे, इसी तरह हमने माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब जेड स्क्वायर आपको पता है माइनस वन क्या है, आयोटा स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। इसी चीज़ को हम उलट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस अपनी जगह है, इस माइनस वन की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा था, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आयोटा स्क्वायर रख दिया इसकी जगह, हमारे पास अब 9 का और b का स्क्वायर है, ठीक है, राइट। तो मैं अगले स्टेप में ये कर दूंगा ये काम, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। तो जेड स्क्वायर हमारे पास, आयोटा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर बन गया। तो आयोटा स्क्वायर है 9b का भी स्क्वायर है, तो दोनों का हमने एक ही साथ लिख लेंगे कि हमारे पास 9b इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से देख लो हमारे पास प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस किया, फिर आपने माइनस वन की जगह अगेन आयोटा स्क्वायर रख सकते हो, दोनों का होल स्क्वायर एक साथ लिख दो, हमारे पास क्या बन जाएगा। अब a हमारे पास ये चीज़ है और b हमारे पास ये चीज़ है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम देखें तो हम ओपन करेंगे तो इसके फार्मूले को हमारे पास क्या मिल जाता है, a प्लस बी। a हमारे पास z है और हमारे पास b क्या है, पूरा पूरा हमारे पास 9b
आयोटा, ठीक है। और एक है हमारे पास a माइनस बी, ए इज जेड माइनस बी इज 9b आयोटा। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको पता है कि हमारे पास फैक्टर में हमारे पास दो फैक्टर निकल आएंगे क्योंकि हमारे पास z क्या है स्क्वायर में, तो इसका मतलब ये है इसके दो फैक्टर निकलेंगे। तो इट इज़ योर आंसर। तो इसका प्रोसेस बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रख देंगे ताकि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो हम पार्ट नंबर 2 ट्राई करते हैं। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की तरफ। तो ये तरीका जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि हमारे पास z क्यूब में गिवन है चीज़ें, पोलिनोमियल हमारे पास ये गिवन है और इसके अगर लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे ये देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारे पास बाकी पार्ट्स है वो आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है। तो मैं एक दो करा दूंगा। सबसे पहला काम हमें जो अगर पहला हमें फैक्टर मालूम करना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पोलिनोमियल है तो हम इसको p ऑफ z से, क्योंकि वेरिएबल z है, इससे लेट कर लेंगे। तो हम ये लेट करने वाले, ठीक है। p ऑफ z के इसको हम इक्वेट करा देंगे। ये पूरी इक्वेशन को z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5k, ठीक है। अब पहला फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, वो भी हमारे पास शॉर्टकट तरीका आपको जो है बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है। पहले हमारे पास था कि हम कोई भी नंबर पुट करते थे, अगर हमारे पास ये जीरो के इक्वल आ रहा है ये पूरी पोलिनोमियल, तो हम कहते थे वो हमारा इसका पहला फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास पहला फैक्टर तो इस तरीके से निकलेगा। देखो हमारे पास यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो हमारे पास 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो हमारे पास इसका एक ही फैक्टर निकलेगा, यानी कि 5 खुद और एक 1 निकलेगा, ठीक है, यानी दो फैक्टर। तो 5 इंटू 1 हमारे पास क्या बनता है 5 बनता है। इसका मतलब ये 5 और 1 इसके 5 के फैक्टर है। इसके अलावा माइनस भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम -5 इंटू -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तब भी 5 ही आ रहा है। इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने निकल रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको इसी तरह का क्वेश्चन गिवन आपने अब चेक कर सकते हो। तो हमने अज्यूम करना है कि या तो इसका फैक्टर 5 हो सकता है या तो +5 हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पुट करके देख सकते हो, -1 या +1 भी पुट करके चेक कर सकते हो। तो ज़्यादातर मोस्टली आप क्या करोगे, -1 या 1 करके चेक करोगे। इन सारे क्वेश्चंस में आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमें 1 पुट करके पहले चेक करते हैं। अगर हमारे पास आता है 0 तो या तो हम -1 पुट करके फिर चेक करेंगे अगर 0 आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप उसको मिटाओगे नहीं, रफ में नहीं करो, आप इसको फेयर ही लेके चलो, क्योंकि 2-3 टाइम्स जो है बुक ने भी करके आपको ये दिखाया। तो हो सकता है औरों का तरीका इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो मैं बुक के ही तरीका लेके आपको चल के बता रहा हूँ। तो हमारे पास अगर p ऑफ 1 अगर हम यहाँ पे पुट करें z इक्वल टू, यानी अगर हमारे पास माइनस का है तो हम 1 पुट करके चेक करते हैं। p ऑफ 1 यहाँ पे z की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास 1 का क्यूब एंड प्लस 3z की जगह पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, 1 -5, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -5। इन तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, -5 इक्वल टू 0, यानी p ऑफ 1 हमारे पास क्या आ रहा है 0 के बराबर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर फैक्टर निकल के आ रहा है, पहले हम ये लिख लेते कि हमारे पास z हमने क्या पुट किया, z हमने पुट किया हमारे पास ये 1, तो z इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास रूट है। लेकिन अगर हम 1 को इस तरफ लेकर आए, ये z की तरफ लेकर आए, तो z -1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बात हमें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है z इज इक्वल टू 1 ये रूट है इसका, क्योंकि तभी हमने जब पुट किया तो ये 0 के बराबर आया, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, हम रूट हम इसको क्यों बोलते हैं, जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो वो क्या आता है 0 के बराबर आते हैं। अब आते हैं हमारे पास, तो पहला हमारे पास अगर फैक्टर मिल गया है तो हम मजीद फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। मान लो आपके पास एक 6 नंबर है और इसके फैक्टर मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, इसके कितने फैक्टर है, और मुझे किसी तरीके से एक फैक्टर मिल जाता है। किस तरीके से, वो मान लो गिवन है या मैं निकाल लेता हूँ कि एक फैक्टर क्या है इसका 2 है, और आपको दिख रहा है कि हमारे पास 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, उसी फैक्टर से 6 का ये फैक्टर है 2, ठीक है, ये मैं पता लगा चुका हूँ। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये मेरे को जो नेक्स्ट फैक्टर है वो भी दे देगा, 2 1 2 2 3 6। तो हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर निकल के आएगा जो इसका सेकंड होगा वो क्या होगा, लाजमी 3 ही होगा। इसी तरीके से हम इसको भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हम लॉन्ग डिवीजन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लॉन्ग डिवीजन से हम डिवाइड करके नहीं निकाल सकते, ठीक है, हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करना पड़ता है इसके लिए। तो वही तरीका हम यूज करने वाले, ताकि डिवाइड करके इस फैक्टर को जब हम
पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें मजीद फैक्टर एक और दिया जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। फिर आप आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के मजीद उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, वी डिवाइड पी ऑफ जेड, यानी पी ऑफ जेड मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ कि ये पूरे पॉलिनोमियल को बाय z माइनस 1, ठीक है। इससे मैं डिवाइड करूंगा तो बाय किससे करूंगा मैं, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यहीं पे लिख लेता हूँ डिवीजन, ठीक है। तो आपको ये हर सवाल में लिखना है, ये लाजमी लिखना है, ठीक है, अगर आप बुक के तरीका फॉलो कर रहे हैं तो जब मैं पी ऑफ जेड को इससे डिवाइड करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है। अभी हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो z निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, हमारे पास 1 निकल के आया था, तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये तरीका है कि हमने 1 यहाँ पर लिखा और जो ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर जो सारे हमारे पास कोफिशिएंट होंगे पॉलिनोमियल के, जैसे z क्यूब का कोफिशिएंट पहले आएगा वो 1 है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है वो यहाँ लिख दिया, एंड देन z का कोफिशिएंट 1 है, एंड देन लास्ट कांस्टेंट भी लिखना है और माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अगर माइनस है तो माइनस लो, प्लस के साथ तो हम कोई साइन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होता है, सिंथेटिक डिवीजन में हम पहले वाले जो है, जो हमारे पास अगर इसको हम वैल्यू बोले तो उसको हम सिंपली यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिवाइजर है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा और हम सिंपली ऐड करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, बस 4 मिला। अब देखो इसी हमारे पास जो डिवाइजर था उसी से हमने जब मल्टीप्लाई किया इसको 4 इंटू 1 हमारे पास 4 मिलेगा, ठीक है। तो हमने सिंपली ऐड करने जाना है, अगर मान लो -4 आता है तो ऐड करके पर हमारे पास -3 मिलेगा, हमें पता है। अब इसको ऐड किया तो हमारे पास 5 मिला, 5 इंटू 1 करेंगे मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5। और यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि हमने जब इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस में हमारे पास 0, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। जब 0 नहीं आएगा इसका मतलब आपने यहाँ पर कोई जो है मिस्टेक की है, चाहे कोफिशिएंट में चाहे किसी भी जगह आपने मिस्टेक की है। अब देखो हमारे पास इसको हमने ब्रेक कर लिया है, अब आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह ब्रेक किया। हमारे पास जो है वेरिएबल था उसकी पावर क्या थी, क्यूब थी। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमने इसको क्या करना है, एक पावर कम कर लेना है, ठीक है। आपने स्टार्ट करना है जेड स्क्वायर से, क्योंकि हमारे पास एक टर्म रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि हाईएस्ट पावर से कट कर हमारे पास जेड स्क्वायर में आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर एंड देन इसका कोफिशिएंट 1 होगा, फिर आपके पास यहाँ पर जो भी साइन ऑफ प्लस हो तो प्लस ले 4z और यहाँ पर प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 इक्वल टू 0 लिखना चाहो तो लिख लो, ना ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो जो रूट के साथ जिसको हमने डिवाइड किया तो उसने हमारे पास एक जो है फैक्टर दे दिया, वो क्या है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको अगेन हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। यहाँ पर लिख लेते हैं पी ऑफ जेड की वैल्यू, पी ऑफ जेड है हमारे पास जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5, ठीक है। हमने जब डिवाइड किया इसको किसके साथ, जो हमारे पास z माइनस 1 के साथ, तो हमें क्या मिल के आया, हमें ये चीज़ मिली जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4z और प्लस का 5, ठीक है। अगर आप कोई और तरीके करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। सिंथेटिक डिवीजन जो है रिड्यूस करने में बहुत आसान है, ठीक है। ये आपको तरीका भी बड़ा आसान लगा होगा। अगर हो सकता है कि आपने पुरानी जो है बुक में इसको ना पढ़ा हो, न्यू बुक में तो हमारे पास समझ ले। अब हमने जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आएंगे। देखो हमारे पास जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5, ये जब हमने डिवाइड में जो हमारे पास जेड माइनस 1 इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जेड माइनस 1 और हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस का 5 आ गया, ठीक है। दो फैक्टर निकल आए। अभी भी हमें लीनियर फैक्टर नहीं मिला, एक लीनियर मिला है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हमें चाहिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। 3 लीनियर फैक्टर निकलेंगे क्योंकि हमारे पास जेड क्यूब की इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसको ले लेना, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाओ क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे। अच्छा, रूट के बारे से मैं बता दूं, मुझे अभी याद आया, अगर आपके पास जेड क्यूब है तो हमारे पास 3 रूट निकलेंगे। और 3 रूट किस तरीके से निकलेंगे, अगर आपके पास एक रूट जो है मान लो रूट आता है रियल, ठीक है, 1 रूट आ गया आपके पास रियल, तो ये लाजमी होगा कि हमारे पास दूसरे जो 2 रूट निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स ही होंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में आएंगे, ठीक है। यानी एक रूट रियल है तो 2 हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि एक रियल है
दो रियल है और एक कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं होगा, या तो तीनों रियल होंगे या तो एक रियल दो कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हमें ध्यान में रखना है कि हम कोई और फार्मूला ना लगा के, हम कोई और तरीका ना लगा के क्वाड्रेटिक से ही करें, क्योंकि आपका इसमें जो है ना तो दूसरा मेथड लगेगा, जो मिडल टर्म ब्रेकिंग है वो भी नहीं लगेगा। तो हम इसको ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर नाउ जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 लेट किया हमने, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने वाले हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, पहले मैं कोफिशिएंट लिख लेता हूँ, फिर ये एरिया में रिमूव कर दूंगा, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ए हमारे पास मान लो इसमें क्या है 1 है, और बी हमारे पास 4 है, और सी हमारे पास 5 है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, z इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसको नोट कर लो ताकि हम z के मजीद जो है यहाँ से लीनियर फैक्टर निकाल लें। इसको नोट कर लो, हम बाकी करते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर लिख लिया मैंने, अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर निकला है इसको हम लीनियर फैक्टर में चेंज कर ले। ठीक है ना, तो हमारे पास z इक्वल होगा माइनस बी, हमारे पास है 4, तो हमारे पास माइनस का 4 प्लस माइनस रूट बी हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a हमारे पास 1 है, और c हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 2a हमारे पास 2 ही आएगा। राइट, तो इसको अगर मजीद सॉल्व करें आपको मिलेगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, एंड देन हमारे पास माइनस 4 इंटू 5 हमारे पास 20 मिल जाएगा, नीचे हमारे पास 2 है। ठीक है, तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ आगे भी कर लेता हूँ, माइनस 4 प्लस माइनस, अगर आप 16 में से 20 निकालो आपके पास माइनस 4 मिलेगा डिवाइड 2। अब जब रूट ए में हमारे पास माइनस की वैल्यू आ जाती है, आपको पता है कि हमारे पास रूट में माइनस की वैल्यू तब आती है जब वो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, आयोटा बराबर होता था हमारे पास रूट ऑफ -1। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही पुट कर लेते प्लस माइनस। तो अगर हम रूट 4 को बाहर निकालें और आयोटा लगा लें यहाँ पर, हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा। रूट 4 आपको पता है 2 के बराबर है, तो यहाँ पर -4 प्लस माइनस रूट को हमने रूट 4 को सॉल्व किया 2 आयोटा अपॉन 2। अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास 2 कॉमन लिया, -2 प्लस माइनस यहाँ पे आयोटा बचा, डिवाइड में 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो z की दो वैल्यूज निकल के आ जाएगी हमारे पास। एक तो है -2 प्लस आयोटा, एक है -2 माइनस आयोटा। ठीक है, z की। तो अगर हम इसको फैक्टर में लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि z अब में जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारे पास -2 माइनस आयोटा या प्लस आयोटा, उसको इधर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एक बार आ जाएगा हमारे पास माइनस, इधर 2 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का आयोटा हमारे पास हो जाएगा माइनस का आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज़ ये निकल गई। और दूसरी हमारे पास है z, ये वाला z, अब लाओ -2 को इधर अगेन प्लस का 2, एंड माइनस आयोटा इधर लाओगे प्लस का आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं हमारे पास। अब दो फैक्टर लीनियर निकल आया, आप तीनों को एक साथ लिख लो, आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। एक निकला था हमारे पास z माइनस आयोटा, यहाँ से तो मैंने बैठा दिया, हाँ z माइनस आयोटा ही निकला था, z माइनस आयोटा इनटू प्रोडक्ट में लिख लो, हमारे पास z प्लस 2 माइनस आयोटा, एक है z प्लस 2 प्लस आयोटा, एंड देन हमारे पास इट इज़ आवर आंसर। तो देख लो हमारे पास, इसको मैंने काफ़ी डिटेल से कराया। दूसरा जो पार्ट हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे, जो अगर पार्ट रह जाता है तो आपके लिए होमवर्क, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है पिछली वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको नोट कर लो। तो हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो सोल्यूशन के बाद आपको पता है हमने पी ऑफ जेड में इसको लेट करना है, तो लेट हमारे पास पी ऑफ जेड बनेगा, ये पूरी पॉलिनोमियल हम लिख लेंगे z³ माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19z एंड माइनस 13। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास 13 के ही फैक्टर हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी लिखना ज़रूरी था, मैंने पिछली बार भी नहीं लिखा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ 13 आर। ठीक है, तो आपको पता है प्लस माइनस 13 होगा एंड प्लस माइनस 1 तो होगा ही। वैसे मैंने काफ़ी बार बताया, मोस्टली हमारे पास प्लस या -1 रख के हमारे पास
एक फैक्टर निकल आता है। तो अगर आप ये चीज़ ना निको, अगर ये 1 से ना निकले तो 13 और -13 से तो निकल ही आएगा। आप कैलकुलेटर में जब भी डाल के चेक कर सकते हो, आपको विद इन अ मिनट आपको ये पता चल जाएगा कौन सा फैक्टर हमारे पास इसमें रियल है। फिर अगर वो लिखना चाहो सिर्फ वो लिख दो, वरना इसका कोई मसला नहीं है। आपने अगर गलत भी निकाल रहा हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो भी फेयर में ही आएगा, आपका रफ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पर पुट करना है, मान लो p पुट z इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, z की जगह 1 रख दो। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ स्टेप्स को, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, एंड प्लस 19 हो जाएगा, z 1 रख रहे हैं हम, एंड -30। यहाँ से अगर हम इसको ऐड कर ले तो हमारे पास 1 19 के साथ को 20 आ जाएगा, 7 -13 करेंगे तो माइनस का 20, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास p ऑफ 1 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि z इक्वल 1 इज अ रूट। ये क्या है, हमारे पास रूट है, लेकिन हमें चाहिए था फैक्टर, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को इधर लेकर जाएंगे, तो z -1 हमारे पास निकल आएगा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कुछ थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना डिवाइड p ऑफ z बाय z -1 फैक्टर के साथ क्या, बाय साइंटिफिक डिवीजन, आप वो भी लिख लेना। अगर भूल गए तो मसला नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखने का आपको इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी क्या होगी, पर्पस मार्क्स में जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। वरना आप अगर भूल जाते हो तो आप डायरेक्ट बाय साइंटिफिक डिवीजन लिख लो, मसला नहीं है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, साइंटिफिक डिवीजन यूज़ करने वाले हैं, बाय साइंटिफिक डिवीजन हमारे पास क्या निकलेगा। अच्छा, यहीं पे मैं बना लेता हूँ, थोड़ी सी जगह है हमारे पास। साइंटिफिक डिवीजन में सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। स्टार्ट करेंगे z क्यूब से, z क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और z स्क्वायर का -7 है। देखा हमारे पास -7 भी स्किप नहीं करना है, 19 इसका है, हमारे पास -13 है इसका। ठीक है, तो रूट आपने यहाँ पर लिखना है, या रूट से हम डिवाइड करने वाले हैं, जिससे हमने बताया डिवाइड p ऑफ z बाय z -1। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, अगर आपके पास मान लो कि z स्क्वायर नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं गिवन है, डायरेक्ट z क्यूब के बाद 19 z गिवन है, तो आपको इसकी कोफिशिएंट जरूर लिखना है, इसका कोफिशिएंट लिखना है 0। वैसे तो आपको इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं दिया जा रहा, आपको प्रॉपर सारे के सारे जो है हमारे पास वेरिएबल गिवन है। वैसे ना गिवन हो, z ना गिवन हो, मान लो z स्क्वायर ना गिवन हो, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो पहला हमारे पास जो है ये वेरिएबल नीचे उतर आएगा, 1 बिल्कुल एज इट इज उतरेगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, इन दोनों को ऐड किया -6। ठीक है, बस ऐड करना है। अब 1 को हमने -6 से मल्टीप्लाई किया, -6, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 13 मिल रहा है। तो 13 1 से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 13। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब हमारे पास जो रिड्यूस होके निकल के आएगा, बस इससे एक जो है टर्म रिड्यूस हो जाएगी, तो z स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास निकल के क्या आ रहा है यहाँ पर 1 इंटू जेड स्क्वायर। अगला हमारे पास क्या होगा, z वाली टर्म होगी -6z, एंड देन अगली जो होगी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म होगी प्लस का 30। ठीक है, तो ये तो हमारे पास निकल गया है एक फैक्टर। दूसरा तो हमारे पास क्या था यहाँ पर z -1। ठीक है, एक निकल के आया ये और एक निकल के आया z -1। अब हमें इसे मजीद रिड्यूस करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो आप लोग उसका भी लिख लेना, या मैं लिख लेता हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास a क्या है, a हमारे पास का कोफिशिएंट जो है -1 है, और z जो है हमारे पास b है, इसका कोफिशिएंट -6 है, और c हमारे पास यहाँ पर 13 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है हमारे पास, z इक्वल आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब b की जगह अगर हम -6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेना आप लोग। अब b स्क्वायर हमारे पास क्या है, -6 से -6 का स्क्वायर है तो 36। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। माइनस है 4 इंटू ए, हमारे पास 1 है, 4 1 4, और 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, और हमारे पास आ जाएगा 52। यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, फिर से देख लेना आप लोग अगेन, जब आप नोट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने क्या चीज़ स्किप की है। तो हमारे पास 6 प्लस माइनस आ गया यहाँ पर, और अगर इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 52 में से 36 माइनस किया, इसको कैरी दी हमने, 12 में से निकला 6, एंड देन हमारे पास 4 में से 3 निकाला 1, 16 बचेगा ना, राइट।
हमारे पास माइनस का 16 है क्योंकि 52 बड़ा है और डिवाइड में हमारे पास 2 है। अब इसके बाद ही आगे का स्टेप ये है कि हमारे पास z इक्वल 6 प्लस माइनस रूट, हमारे पास रूट में -1 होगा तो आयोटा बनेगा। रूट ऑफ 16 हमारे पास होता है 4, ठीक है, और आयोटा आ जाएगा क्योंकि रूट ऑफ -1 है। इसको हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, रूट 16 को हमने ब्रेक किया है रूट ऑफ -1 में इंटू रूट ऑफ 16 में, तो रूट 16 4 आया, रूट ऑफ -1 आएगा आयोटा, ठीक है, और नीचे आएगा हमारे पास 2, z इक्वल हो जाएगा एंड देन हम अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं इससे भी, तो आ जाएगा 3 अंदर, 2 3 से 6 होता है इसलिए, एंड प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास सिंपली बचेगा यहाँ पर z इक्वल है 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, राइट। तो हमारे पास एक फैक्टर निकला था z-1, तो यहाँ पर हम फैक्टर लिख लेंगे, एक बार हम इसको फैक्टर बना लेते हैं, रूट निकला है हमने, z इक्वल होगा हमारे पास, या इस तरीके से अलग अलग भी लिखते हैं ना, प्लस माइनस, और z इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को यहाँ पर लेकर आऊँगा राइट लेफ्ट की तरफ, तो 3 प्लस का इधर आएगा -3, यहाँ पर -2 आयोटा इक्वल टू 0, z -3 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर है और ये भी दूसरा फैक्टर है। तो हमारे पास शुरू से देखते हैं हमारे पास लीनियर फैक्टर क्या बना है, z-1, यहाँ से निकला है z-3 -2 आयोटा, एंड देन हमारे पास z-3 प्लस 2 आयोटा, तो दैट इज योर ऑल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, ठीक है। लीनियर क्यों बोलते हैं हमारे पास, क्योंकि z की जो पावर है वो हमारे पास 1 आ रही है। तो ये तो थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से कराया है, अगर आप इस तरह भी करना चाहो तो कर सकते हो, मज़ीद इससे ज़्यादा शॉर्ट मत करना, और जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क के ज़रूर ट्राई करिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूर नोट कर लो इसको। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मॉडल पेपर में भी आपके 2023 के मॉडल पेपर में इंक्लूडेड है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा इस साल के एग्जाम्स के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना आपके लिए जो इस तरीके से है फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स है वो अपलोड करता रहूँ, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।